तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान व्यास जी को कहाँ पर नज़रअंदाज किया गया था? सवर्णा के किले में। नज़रअंदाज किए गए थे। तो व्यास जी को सवर्णा के किले में, अन्य यानी कि अदरों को कहाँ पर किया गया था? जालौर। इज दैट क्लियर? दो घटना होती हैं मारवाड़ प्रजामंडल में। चंडावल घटना, डावड़ा हत्याकांड, डावड़ा मैसाकरी। चंडावल घटना 1942 यानी 20 मार्च 1942। इसमें क्या है, किसानों की सभा थी, पीजेंट असेंबली, फार्मर असेंबली। किसानों की सभा पर चंडावल के सामंत ने, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंडावल, लाठीचार्ज करवा दिया। एक घटना ये हो गई चंडावल। दूसरी कौन सी होगी? डावड़ा कांड, डावड़ा मैसाकरी। ये कब हुई? 13 मार्च 1947। इसमें डीडवाना के फ्यूडल लॉर्ड सामंत लाठीचार्ज करवाया था इसने किसानों की सभा पर। जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कौन कौन थे? मोतीराम जी, किसान थे दोनों, चुन्नीलाल। तो मोतीराम और चुन्नीलाल की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। एक इसमें प्रजामंडल के नेता थे जो घायल हो गए थे। नेता कौन थे? मथुरा दास माथुर। मथुरा दास माथुर इसमें प्रजामंडल के कौन थे? नेता थे। तो 2 घटना हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल में, चंडावल घटना और डावड़ा घटना। चंडावल घटना कब हुई थी? 28 मार्च 1942, जिसमें किसानों की असेंबली पर चंडावल के सामंत फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंडावल लाठीचार्ज करवा दिया था। डावड़ा मैसाकरी, डावड़ा घटना में क्या हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुई थी, जिसमें डीडवाना के फ्यूडल लॉर्ड ने लाठीचार्ज करवा दिया किसानों की सभा पर। किसानों की किस पर? सभा पर। जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी, मोतीराम जी की, चुन्नीलाल की। दोनों किसान थे, एक घायल हो गए थे प्रजामंडल के नेता माथुर दास माथुर। कभी भी जयनारायण व्यास जी की कुछ, जयनारायण व्यास जी ने क्या लिखी थी? बुक लिखी, कुछ न्यूज़पेपर चलाए थे, उनको देख लेते हैं। जयनारायण व्यास तो व्यास जी की पुस्तक कौन कौन सी थी? पुस्तक, समाचार पत्र,
पुस्तक थी मारवाड़ की अवस्था। दूसरी पुस्तक थी पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। और तीसरी बुक थी मार्च में ही संघर्ष क्यों, मार्च में ही संघर्ष क्यों, भाई स्ट्रगल इन मार्च। इनके समाचार पत्र थे कौन कौन से थे? अखंड भारत चलता था एकदम, अखंड भारत हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, बॉम्बे से पब्लिश होता था। दूसरा समाचार इनका तरुण राजस्थान था, ये भी हिंदी भाषा का था। और ब्यावर अजमेर यानी अजमेर से प्रकाशित होता था, ब्यावर से। एक था इनका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था पीप, अंग्रेजी में आता था, दिल्ली से। और एक समाचार पत्र था इनका आंगी बाण, आंगी बाण कहाँ से? ये भी ब्यावर अजमेर से चलता था। ये भी जो तरुण राजस्थान है ये भी ब्यावर अजमेर से पब्लिश होता था। आंगी बाण पहला जो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था, अगर पॉलिटिकल था, पहला राजस्थानी भाषा का पॉलिटिकल समाचार पत्र था। भाषा में जो पब्लिश होता था, पॉलिटिकल राजनीतिक समाचार पत्र, पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। ये जयनारायण व्यास जी की कुछ यानी कि इन्होंने क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, और कुछ इनका यानी कि न्यूज़पेपर चलाए थे। तो बुक कौन कौन सी थी इनकी? एक तो मारवाड़ की अवस्था, जब इनको गिरफ्तार कर लिया इन्होंने यानी कि बुक लिखी थी मारवाड़ की अवस्था, जिसमें खूब मारवाड़ के बारे में अब लिखेंगे, अवस्था लिखेंगे तो क्रिटिसाइज तो करेंगे। तो खूब राजा की इसमें क्या की गई थी, क्रिटिसाइज की, आलोचना की गई थी। मारवाड़ की अवस्था कैसी थी? पोपाबाई की पोल जैसी थी। तो मारवाड़ की अवस्था, दूसरी बुक का नाम क्या लिख दिया उन्होंने? पोपाबाई की पोल। और तीसरा यानी मार्च में ही संघर्ष के, भाई स्ट्रगल इन मार्च। दोनों घटना बाल देखी हमने, यानी चंडाबल घटना और डाबड़ा घटना, डाबड़ा में शाकरे, दोनों ही मार्च में हुई, 28 मार्च 1942 और 13 मार्च 1947। तो उसी के लिए भी मार्च में ही संघर्ष क्यों। समाचार पत्र के न्यूज़पेपर एक बॉम्बे से चलता था, अखंड भारत हिंदी भाषा में चलता था। तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान को किस किस ने? विजय सिंह पथिक ने भी चलाया था, और इसको रामनारायण चौधरी ने भी चलाया। इन्होंने चलाया, इन्होंने खास चलाया था, ब्यावर अजमेर से पब्लिश होता था, इन्होंने चलाया था। तरुण राजस्थान हिंदी भाषा का ही समाचार पत्र। अंग्रेजी में एक समाचार पत्र चलता था इनका पीप, दिल्ली से चलता था, वहाँ से पब्लिश हुआ करता था। एक आंगी बाण समाचार पत्र था इनका, राजस्थानी भाषा का था, ब्यावर अजमेर से पब्लिश हुआ करता था, ब्यावर अजमेर से पब्लिश होता था। राजस्थानी भाषा का पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था। इस दैट के लिए। और यहाँ पर यानी कि जोधपुर में 1938 1938 में दो बंदे आए, एक सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी इनकी बहन। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? सिस्टर ऑफ नेहरू। सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में कहाँ पे आए थे? जोधपुर में भ्रमण के लिए आए। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका मारवाड़ प्रजामंडल हो चुका है। मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में हमने अब तक क्या देखा है?
सर्वप्रथम यानी कि 1918 ईस्वी में 1980 में एक संगठन बना था मारवाड़ हितकारिणी सभा। किसने बनाई थी? चांदमल सुराणा ने। 5 ईयर बाद जिसका क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था जयनारायण व्यास जी के द्वारा। जयनारायण व्यास जी ने 1920 ईस्वी में एक संगठन बनाया था मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ के लोगों की सेवा के लिए जो संघ है वो मारवाड़ सेवा संघ। और जिसने मारवाड़ सेवा संघ ने एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया था, तोल आंदोलन। तोल आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? तो एक शेर में 100 तोले हुआ करते थे, लेकिन 80 तोले कर दिए, उसके लिए तोल आंदोलन चलाया गया था। 1929 में एक और संगठन बना था मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। और जिसमें क्या किया गया था? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे उन अधिवेशन कहाँ पे करना चाहते थे? जोधपुर में करना चाहते थे। तो कार्यकर्ता कहाँ पे करना चाहते थे इसका, यानी कि अधिवेशन करना चाहते थे जोधपुर में। लेकिन जोधपुर के राजा ने इनको क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तार करके कौन कौन को गिरफ्तार करवाया? जयनारायण व्यास जी को, आनंदराव सुराणा को, और एक थे भंवरलाल सर्राफ। इनको क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया गया। फिर इन्होंने 19 यानी कि 31 में 1931 में अजमेर में इन्होंने अपना क्या किया था? अधिवेशन किया था पहला, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चांदकरण शारदा जी थे। इसमें अधिवेशन में किस किस ने भाग लिया? तो गांधी जी के पॉलिटिकल एजेंट मणिलाल कोठारी, गांधी जी के फ्रेंड थे काका कालेकर, और गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। 1932 में छगनलाल चौपासनी वाला ने जोधपुर में सर्वप्रथम भारतीय झंडा को लहराया, पहनाया गया था इनके। 1934 में भंवरलाल सर्राफ के द्वारा जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 1936 में 2 दिवस बनाए गए थे, कृष्णा दिवस और एक कौन सा? शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस जोधपुर में, कृष्णा दिवस कहाँ पे? बॉम्बे में मनाया गया था। 1936 में 1936 में क्या कराची में एक अधिवेशन हुआ था ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का, जिसके महामंत्री किसको बनाया गया था? जयनारायण व्यास जी को बनाया गया था। इसका पता जब जोधपुर के राजा को लगता है तो जोधपुर के राजा ने इस पर जोधपुर आने पर क्या लगा दी? प्रतिबंध लगा दिया था, पाबंदी लगा दी। तो फिर इस पाबंदी को हटवाया किसने था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस पाबंदी को हटवाया था। किसको पत्र लिखा था गंगा सिंह ने? तो डोनाल्ड फील्ड, जो कि कहाँ के? जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। फिर यानी कि 1902 घटना होती उनको, जब भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जयनारायण व्यास जी को सवाना के किले में नज़रअंदाज किया और अन्य नेताओं को जालौर के में किया गया था। 2 घटना होती हैं यहाँ पर, कौन कौन सी होती हैं? चंडावल घटना, डाबड़ा घटना। कब होती है चंडावल घटना? 28 मार्च 1942 और डाबड़ा 13 मार्च 1947। उसमें डाबड़ा में 2 किसान क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, मोतीराम और चुन्नीलाल, और एक नेता घायल हो जाते हैं, माथुर दास माथुर। इज दैट क्लियर? जयनारायण व्यास जी ने कुछ पुस्तक चलाई थी, कुछ समाचार पत्र भी चले थे। पुस्तक कौन कौन थी? इनकी मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और मार्च में संघर्ष क्यों। इनके कुछ समाचार पत्र थे। समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो समाचार पत्र एक तो अखंड भारत, और एक तरुण राजस्थान, और पीप और आमीबाण इनके समाचार पत्र थे। इसी के साथ मारवाड़ प्रजामंडल क्या होता है? समाप्त होता है। अगला प्रजामंडल देखते हैं। अगला प्रजामंडल कौन सा है मारवाड़ के बाद? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1934 में। संस्थापक कौन कौन हुए थे इसके?
नैनूराम शर्मा और एक थे हाजी फैज़ मोहम्मद। अगले बंदे कौन थे? हाजी फैज़ मोहम्मद। ये प्रजामंडल ने एक कुछ ज़्यादा दिन चला नहीं, इसका क्या 5 साल बाद दोबारा से क्या किया, पुनर्गठन, और कोटा प्रजामंडल को बना दिया था। तो इसने क्या चला था, प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। इज दैट क्लियर? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 1934 में होती है, जिसके संस्थापक कौन कौन? नैनूराम शर्मा और एक कौन रहते हैं? तो हाजी फैज़ मोहम्मद रहते हैं। इसने क्या, इसका कुछ नहीं 5 साल बाद में दोबारा से पुनर्गठन किया और कोटा प्रजामंडल को बनाया। इसने एक ही काम किया, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। बेगार का मीन्स यानी कि जो राजा थे बगैर पैसे के क्या करवाते थे, मजदूरों पर काम करवाते, उन्हें पैसे देते नहीं, ऐसे कहते हैं बेगार। और बेगार विरोधी उन्होंने क्या चलाया, प्रजामंडल। इतना सा ही काम किया था वैसे इस प्रजामंडल ने। अगला प्रजामंडल देखते हैं, हाड़ौती के बाद कौन सा आ जाता है? बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 1936 ईस्वी में। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल में देखते हैं 1907 में एक सभा बनाई थी, सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा कहाँ पर बनाई थी? चूरू में बनाई थी। किस किस ने बनाई थी? एक तो थे कन्हैया लाल ढूंढ, खो जाते थे, इनको ढूंढना पड़ता था, कन्हैया लाल ढूंढ। अगले बंदे थे स्वामी गोपाल दास। सर्वहितकारिणी सभा यानी कि सबका हित करने वाली सभा। अब सबका हित किसका करेगी? पैसे वालों का तो करेगी नहीं, गरीबों का करेगी, महिलाओं का करेगी। तो इन्होंने किस किस की सेवा की थी? दलित और महिलाओं की। दलितों की, महिलाओं की। कैसे की थी सेवा? तो दलितों के लिए एक पाठशाला चलाई थी इन्होंने, कबीर पाठशाला। स्कूल चलाया था, कबीर पाठशाला। और महिलाओं के लिए भी एक स्कूल खोला था इन्होंने, पुत्री पाठशाला। पुत्री पाठशाला। क्वेश्चन कभी है, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला कौन सी संस्था ने चलाई? सर्वहितकारिणी सभा ने। कौन से प्रजामंडल में? बीकानेर प्रजामंडल में। 1907 में सर्वहितकारिणी सभा बन गई। ओके। 26 जनवरी 1930 यानी 1930 को दो बंदे थे, कौन कौन? एक स्वामी गोपाल दास थे, एक चंदनमल बहड़। स्वामी गोपाल दास और एक थे चंदनमल बहड़। चंदनमल बहड़। इन दोनों बंदन ने क्या पर जोधपुर में वहाँ पर चूरू पे कहाँ? धर्म स्तूप चूरू में भारतीय झंडा पहनाया था। भारतीय झंडा पहनाया। तो 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने धर्म स्तूप कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है, यहाँ पर भारतीय झंडा पहना दिया। ठीक है भाई साहब। क्या देखा इसमें? 1907 में सर्वहितकारिणी सभा बनी, कन्हैया लाल ढूंढ स्वामी गोपाल दास ने स्थापना की थी चूरू में।
दलितों के लिए कबीर पाठशाला, महिलाओं के लिए पुत्री पाठशाला। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बैंड ने धर्म स्तूप चूरू पर भारतीय झंडा लहरा दिया। ठीक है, अगले देखते हैं। अगली बात आती है 1931 1931 की। 1931 में क्या हुआ? सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 1931 में दूसरा सेकंड गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? लंदन में हुआ था, जिसमें कहाँ पर बीकानेर के महाराज गंगा सिंह को बुलाया था, गंगा सिंह को। तो यहाँ के प्रजामंडल के नेताओं ने क्या किया था? गंगा सिंह के खिलाफ पर्चे बांटे, पर्चे। बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पंपलेट छपा है, बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन नाम के क्या बांटे गए? पर्चे बांटे गए थे। क्या होता है, जब गंगा सिंह को कहाँ पर यानी कि लंदन में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, तो कार्यकर्ता भी पहुँचे। कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पंपलेट छपवा दिए, और पहले से जो अंग्रेज बैठे थे उनको क्या कर दिए? दे दिए। अंग्रेजों के पास गंगा सिंह को कुछ भी मालूम नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अंग्रेजों के पास रखे उसमें सबकी शिकायत, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गंगा सिंह लंबी लंबी फेंक रहा है, ये वो करवा दिया मैंने, वो करवा दिया बीकानेर में। तो वहाँ के जो अंग्रेज थे उन्होंने उनको क्या दिया था, यानी कि लेटर सरका दिया, ले देख। तो गंगा सिंह देख कर और फिर बाद में उसको नेगलेक्ट कर देता है। तो बीकानेर दिग्दर्शन में यानी कि बीकानेर के राजा गंगा सिंह के खिलाफ क्या बांटे गए? पर्चे बांटे गए। अब बीकानेर गंगा सिंह के आते हैं, वापस बीकानेर आते हैं 1932 में। 1932 में आते हैं तो फिर इन्होंने एक केस चलाया था, बीकानेर कॉन्स्पिरेंसी केस, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। किस किस ने इनके खिलाफ षड्यंत्र से? आ जा भाई, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कब चलाया गया? 1932 में चलाया गया। किस किस को गिरफ्तार किया गया था इसमें? 2 बंदे ही तो है में, स्वामी गोपाल दास भी है। ये तो जाएंगे कहाँ? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बैंड, और 2 बंदे और थे इसमें। दोनों को गिरफ्तार और किया गया है। तो 2 सर्राफ थे, कौन कौन? सत्यनारायण सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ, और एक थे खूबराम सर्राफ, खूबराम सर्राफ। चारों बंदे को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया इस डेट के लिए। ठीक है, हाँ 1936 में 1936 बीकानेर प्रजामंडल की क्या की गई? स्थापना की गई थी। अब क्या यहाँ पर कर सकते हैं क्या? बीकानेर में? बीकानेर में तो नहीं कर सकते, राजा महाराजा। कहाँ पर की गई? कोलकाता, कोलकाता में प्रजामंडल की स्थापना की गई। इस डेट के लिए किस किस ने प्रजामंडल के इसमें 1936 में के कौन कौन यानी कि संस्थापक थे, उसको देखते हैं। 4 बंदे इसमें संस्थापक थे। एक महिला थी इसमें, लक्ष्मी देवी आचार्य, इम्पोर्टेंट संस्थापक। वैद मेघाराम, एक महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य 2000 आ रहे इस पर ही। वैद मेघराम, लक्ष्मी देवी आचार्य। तीसरे बंदे थे बीकानेर में कौन? एक रघुवर दयाल गोयल जी थे, और एक थे रघुवर
लक्ष्मी देवी आचार्य, वैद्य मागाराम, रघुवर दयाल ने यहाँ पर क्या किया था, एक संगठन बनाया था, बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद। बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद किसके द्वारा बनाया गया था, रघुवर दयाल जी के द्वारा। तीसरे बंदा कौन थे, मुक्ता प्रसाद थे। ठीक है, बीकानेर प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। 26 अक्टूबर 1944 को एक दिवस बनाया गया था, बीकानेर विरोधी दिवस। बीकानेर विरोधी दिवस कब बना गया, 26 अक्टूबर 1944 को। किसके खिलाफ, शार्दुल सिंह के। बीकानेर के समय राजा कौन आ गए, शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के खिलाफ। इज दैट क्लियर? ठीक है।